का एक ना थमने वाला सिलसिला पूरे पाकिस्तान में शुरू हुआ है और इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो क्लाइमेट चेंज के एक बदतरीन चैलेंज को फेस कर रही है। और ये क्लाइमेट चेंज की जो सूरत हाल ये सिर्फ किसी एक शहर, एक सूबे, एक मुल्क का नहीं, इस वक्त पूरी दुनिया का अहम तरीन मसला जो है वो क्लाइमेट चेंज का है। अगर आप जाके देखेंगे कि पूरी दुनिया इस वक्त अपनी तैयारियां कर रही है कि जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है उससे उनको जिस तरीके के चैलेंजेस का सामना है, मैं समझता हूँ कि उसने दुनिया का नक्शा ही पूरा जो है वो तब्दील करके रख दिया है। पाकिस्तान जिसका सबसे कम रोल रहा है इस क्लाइमेट को ख़राब करने में, अनफॉर्चुनेटली वो भी इस क्लाइमेट चेंज का बदतरीन शिकार हुआ है। और आप लोग देखें कि माजी में भी जिस तरीके से सैलाबी सूरत हाल और बरसातें और ये क्लाउड बर्स्ट जो माजी में भी हुए हैं 2022 में, उसमें भी सूबा सिंध ने बहुत बुरी तरीके से जो है उसको अफेक्ट हुआ। तो ये क्लाइमेट चेंज चला और इस वक्त अगर आप जाके देखें कि पूरी दुनिया में वो ठंडे ठंडे ममालिक जहाँ पे कभी ना पंखे होते थे, एसी का तस्वर भी नहीं होता था, अब इस वक्त वहाँ पे भी 40-45 डिग्री तक गर्मियाँ हो रही, जिससे वहाँ पे भी अमवात हो रही है। तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है और उसका पाकिस्तान भी अफसोसनाक शिकार है। तो जो जून से बरसातें शुरू हुई और उस बरसातों के बाद अनफॉर्चुनेटली खैबर पख्तूनख्वा में 447 मासूम लोगों की जानें गईं इस बरसात में। इसी बरसात में पंजाब सूबे में 165 मासूम लोगों की जानें ज़ाय हुई। सिंध सूबे में अब तक 40 लोगों की मासूम जानें जो हैं वो ज़ाय हुई हैं। बलूचिस्तान में 23 अफराद जो है उनकी मासूम जानें ज़ाय हुई हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर में 56 जो है वो कीमती जानों का ज़ियान हुआ है। इस्लामाबाद जो हमारा फेडरल कैपिटल सिटी है उसमें अभी तक इन बरसातों की वजह से 8 जो है वो अमवात, वो मासूम जानें ज़ाय हुई हैं। तो आपने देखा कि पूरे पाकिस्तान इस वक्त जो है वो इस बदतरीन क्लाइमेट के चेंज के और जो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बरसातें हो रही हैं जिसकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी उसको फेस कर रहा है। और मैंने कहा कि जिस तरह नुकसान खैबर पख्तूनख्वा में हुआ है, एक एक कीमती जान इम्पॉर्टेंट है, उसकी कोई जो है नंबर बदल नहीं है। पंजाब में भी सेकंड नंबर पे ये बहुत बड़ी डिवास्टेशन आई है जिससे 165 मासूम लोग जो हैं उनकी जाने गई। तो ये पूरे पाकिस्तान में एक फिनोमेना था। जो 19 तारीख को कराची में जो अनप्रेसिडेंट बरसातें थीं, जिसकी मैं ज़्यादा चीज़ें रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहब भी इसकी कल भी मीडिया के सामने बातचीत कर चुके हैं। कल मेयर कराची ने भी मीडिया के सामने बात की है, सईद गनी साहब ने भी, लोकल मिनिस्टर साहब ने भी बात की, सब ने बात कर चुके हैं। मैं कोशिश करूँगा कि काफ़ी चीज़ें रिपीट ना करूँ, लेकिन हुआ ये कि अगर यही बरसात जो है, यही बरसात अगर अब जैसे जो रिकॉर्ड की गई है, अगर वही बरसात वक्फे से होती तो प्रॉब्लम और मसाइल इतने ना होते। उसी बरसात को जो 1-1.5 घंटे के अंदर जिस तरीके से हुई तो उस वक्त अर्बन फ्लडिंग का सामना करना पड़ा। सिंध भर में इस वक्त बरसातें जो हैं वो जारी हैं। थरपारकर में 198 मिलीमीटर बरसात रिकॉर्ड की गई है और 3 कीमती जानें जो हैं वो थरपारकर में वो ज़ाय हुई और 18 लाइव स्टॉक जो है उसको नुकसान हुआ है। कराची जिस पर हैवीएस्ट रेनफॉल 19 अगस्त को हुआ था, एवरेज कराची की जो थी वो 120 मिलीमीटर थी, लेकिन अगर आप रिकॉर्ड एरिया वाइज करेंगे तो मगोपीर वेस्ट में 246 मिलीमीटर बरसात रिकॉर्ड की गई है। कोरंगी में 190 मिलीमीटर बरसात रिकॉर्ड की गई है। नॉर्थ नाज़माबाद में 149 मिलीमीटर बरसात रिकॉर्ड की गई।
गुलजार हिजरी में 175 मिलीमीटर बरसात रिकॉर्ड की गई। कल कराची में जो है एवरेज बरसात कम थी, हालांकि बरसातें बहुत तेज़ थी, लेकिन क्योंकि ड्यूरेशन कम थी तो उसका आपने देखा कि फौरी तौर पर जो है वो ड्रेन हो गया। और ड्रेनेज के लिए भी जिस तरीके से बरसातों की फोरकास्ट थी, तो बल्दिया उस्मा कराची ने जो भी मेन बरसाती नाले थे उनकी एडवांस में डीसिल्टिंग और सफाई करवाई हुई थी। अगर ये एडवांस में डीसिल्टिंग या सफाई नहीं होती तो माजी में 4-4 दिन 5-5 दिन भी बरसातें जो हैं वो उनका पानी रुका रहा सड़कों पे। आपने देखा, हम सब उस वक्त मीडिया में थे, हमारी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन सड़कों पे थी, हमारे मेयर सड़कों पे थे, हमारे लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर सड़कों पे थे, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब सड़कों पर थे, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स, केएमसी का अमला, वाटर बोर्ड का अमला, सॉलिड वेस्ट का अमला, सब सड़कों पे थे। और यही सबका था कि जी 4-5 घंटे लगेंगे पानी के ड्रेन में। और ज़ाहिर हमें पता है कि शहरियों को बहुत तकलीफ़ हुई, शहरियों को बहुत अजियत का सामना करना पड़ा, जिसके लिए सिंध हुकूमत ने सबसे माजरत भी की है। हम माजरत ख्वाह भी हैं कि उस बारिश के पानी जमा होने से लोगों को नुकसान हुआ, लेकिन हमें ये उस वक्त भी जब हमसे कोई मीडिया सवाल पूछ रही थी कि ये पानी निकलेगा कैसे, तो हमने यही क्लियर कहा कि जी आप थोड़ा सब्र करें, ये पानी नेचुरल फ्लो से निकलेगा। जब आप पानी उसकी तादाद बड़ी होगी तो ज़रा उसको अपने निकलने के लिए टाइम चाहिए। और आपने देखा कि वो पानी निकाला गया जो कोई नेचुरल ड्रेन से निकलना था। बाकी जो वाटर बाउजर्स भी थे या जो अंडर पासिस थे, उन अंडर पासिस पे मशीनरी, हैवी मशीनरी लगाई हुई थी जो पानी का निकासी आप देख रही थी। तो पूरा ये नहीं था कि जी पहले, जैसे मैं किसी पे भी ना कोई कमेंट करूँगा ना माजी की कोई मिसाल देने की कोशिश करूँगा, लेकिन पहले कहते थे कि इंतज़ामिया गायब है, कोई कुछ नहीं हो रहा, पानी निकल ही नहीं रहा। 5-5, 6-6 दिन तक पानी सड़कों पे खड़ा होता था। यहाँ पे फौरी तौर पर इंतज़ामिया जो कि एडवांस में वो अलर्ट थी, उसने अपनी वक्ती कार्रवाई की। कहीं पे इक्का दुक्का जगहों पे गफलत भी होगी, ये मैं नहीं कह सकता कि हम लोग कहें कि जी 100% हम लोग परफेक्ट मशीनरी थी और परफेक्ट थी। कहीं पे इक्का दुक्का जगह पे जहाँ पे कमी कोताहियाँ थी तो चीफ मिनिस्टर साहब पर्सनली मीटिंग्स भी कर रहे थे, मॉनिटर भी कर रहे थे। चीफ सेक्रेटरी पूरी गवर्नमेंट की मशीनरी सिंध भर में, मैं सिर्फ कराची की बात नहीं कर रहा हूँ, सिंध भर में मशीनरी जो है वो मोबिलाइज थी। और वो लोगों वो उस चीज़ों पर जो पानी का ड्रेन का प्रोसेस था उसी का हम इंतजार भी कर रहे थे और मैन्युअली भी पानी निकाल रहे थे। आप लोगों ने शारा फैसल में बाकी जगहों पर वाटर बाउजर्स भी देखे होंगे कि जहाँ पे पानी नहीं निकल पा रहा तो वहाँ पे पानी को निकाला जा रहा था। लेकिन मुझे थोड़ी इस बात पर अफसोस हुई, ठीक है लोगों को जो तकलीफ है उसका एहसास हम सबको है, लेकिन कहीं कहीं पे हमने देखा कि हमारे साथ ज्यादती भी की जा रही थी। कहीं पे ऐसा भी महसूस हो रहा था जैसे कोई कैंपेन चल रही हो हुकूमत के ख़िलाफ़ और बाकायदा स्पेशल ट्रांसमिशन चल रही थी। मैंने कहा कि इस पूरे मुल्क की एक एक कीमती जान जहाँ पर भी ज़ाय हुई है उन सब का हमें एहसास है। हुकूमत वक्त जितनी भी होती हैं, जिस सूबे में भी अमवातें हुई हैं उसमें हुकूमत वक्त जो हैं वो डेफिनेटली वो उसकी ज़िम्मेदारी भी कबूल करती हैं। कराची में भी जो अमवात हुई, ज़्यादा से ज़्यादा अमवात हुई बिजली के करंट लगने से, चंद अमवात हुई कहीं पे अगर छत गिर गई, कहीं पे घर की दीवार गिर गई, उनकी वजह से जो है वो अमवातें हुई। लेकिन जिस तरीके से चंद मीडिया के हाउसेस प्री प्लान तरीके से पूरी कैंपेनें चल रहे थे, जब मैंने कहा कि हमें खैबर पख्तूनख्वा में 447 मासूम लोगों की जानें गई, हमें उस तरीके की ट्रांसमिशन वहाँ नज़र नहीं आई। पंजाब में 165, बहुत बड़ी फिगर है, 165 लोग बेचारे बरसात की वजह से जान से मारे गए, वहाँ पे हमें ट्रांसमिशन नज़र नहीं आई। इस तरह गिलगित बल्तिस्तान बाकी जगहों पे, लेकिन वो एक चंद लोगों का एक बाइस चीज़ें थी। हाँ, अगर हम लोग अप्रोचेबल नहीं होते तो कोई बोलता है कि जी हमें आपका मौक़िफ़ नहीं पता चला। हम सब टीवी पे भी अवेलेबल थे, सड़कों पे भी अवेलेबल थे, फ़ोन कॉल्स पे भी अवेलेबल थे। जिस भी मीडिया हाउस ने कभी भी रब्ता किया तो कोई भी ये नहीं कह सकता कि हमारा किसी ने फ़ोन नहीं उठाया, हम सब अवेलेबल थे, मशीनरी भी अवेलेबल थी। तो वो उसकी थोड़ी बहुत ज़्यादा। और आज की पाकिस्तान की एक मशहूर इंग्लिश अखबार डॉन में एक आर्टिकल छपा है जिसको खुर्रम हुसैन साहब ने लिखा है, इंग्लिश में है, मैं उसकी सिर्फ 2-4 पैरा लाइन में पढ़ लूँगा। उन्होंने कहा कि कराची में हालिया, मैं ट्रांसलेशन पढ़ूँ वर्ड बाय वर्ड, कराची में हालिया शदीद बारिशों की वजह से निकासी आप बेहतर रही, जिससे सिंध हुकूमत की बेहतरीन कारकर्दगी सामने आई।
और डॉन में छपने वाले बस मैं एग्जैक्ट जो जुमला वो पढ़ रहा हूँ, सॉरी, उसमें माजी के मुकाबले में अब शहर में बारिश के बाद पानी को तेजी से निकाल दिया गया, जो सिंध हुकूमत की इस्तिताअत का सबूत है। दूसरे सेंटेंस में फरमाते हैं कि मतलब सियासी तनकीद के बाद के बेमानी बात वाज़ेह की गई, जिसमें सिंध हुकूमत पर बिला जवाब इल्ज़ाम तराशी के जवाब मिलता है। कुदरती आफात के दौरान सियासी पॉइंट स्कोरिंग की मजम्मत की गई उसमें, जिससे सिंध हुकूमत के हक़ में नुक्ता वाज़ेह होता है कि यह मसला पूरे मुल्क का है, ना सिर्फ सिंध का है। ये मैं चंद उसकी वो ट्रांसलेशन पढ़ी, इसकी वर्ड बाय वर्ड जो है वो ट्रांसलेशन मौजूद है, लेकिन वो पढ़ लीजिएगा उसका वो आज छपा हुआ है डॉन अखबार में। तो मकसद कहने का ये है कि बारिशें हुई, पानी निकाला गया और उसी मजमून में लिखा कि माजी में उन्होंने बाकी उन ईयर्स का जिक्र भी किया है कि माजी में इन सालों में जब उन्होंने जिक्र किया कि आई एम ओल्ड इनफ टू रिमेंबर व्हेन स्मॉलर रेन इवेंट्स इन 1991 or 2006 left in the city flooded for days on end. This time, as in 2020 or 2022, they cleared it within hours. So far, so good. तो माजी में क्या रहा है, अभी क्या रहा है, मैं तो हमारे गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है कि 1 मिनट भी डिले ना हो। हम कहते हैं कि ये पानी किसी को 1 सेकंड की भी तकलीफ ना हो। जब किसी शहरी को तकलीफ होती है तो हुकूमत डेफिनेटली हुकूमत के लिए परेशानी का बायस होती है कि हुकूमत नहीं चाहती कि किसी को किसी भी किस्म की कोई तकलीफ हो। हमें वो जमातें भी इस बार तनकीद करती हुई नज़र आईं जिन जमातों ने माजी में जब उनके अदवार में 100 मिलीमीटर की बारिशें हुई थी तो कराची शहर ने एक दिन में 100 से ज़्यादा जो है वो अमवात देखी। अनफॉर्चुनेटली उस पर भी मैं कहूँगा उन जमातों ने जानबूझ के नहीं किया, लेकिन ठीक है उनकी कैपेसिटी का मसला था। यहाँ पे नीयत भी साफ थी, कैपेसिटी भी साफ थी और पानी निकालने का तलाश अजीम मेमन इजहार ख्याल कर रहे हैं। दूसरी जानिब आपको बराह रास्त दिखा रहे हैं इस वक्त नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार चीनी वज़ीर ख़ारजा के साथ मौजूद हैं। ये मनाजिर आपको हम दिखा रहे हैं। It's a matter of great privilege for me to welcome the Foreign Minister of the People's Republic of China, His Excellency Mr. Wang Yi, and Deputy Prime Minister and Foreign Minister of the Islamic Republic of Pakistan, Senator Mohammad Ishaq Dar, to the media center of the Ministry of Foreign Affairs. To start the press interaction, I would request His Excellency Mr. Ishaq Dar to make his statement to the media. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala Rasoolil Kareem. It has been my great pleasure and privilege to welcome today His Excellency Mr. Wang Yi in Pakistan for the 6th round of Pakistan-China Foreign Ministers Strategic Dialogue. I have had the good fortune of meeting Foreign Minister Wang Yi 6 times this year, which speaks of the strength of our fraternal ties between our two countries. Today's meeting was, however, special as I had the distinct honor of receiving my dear brother and friend as a host in Islamabad. We held fruitful and substantive discussions today